हस्तिनापुर की प्राचीन भूमि पर राजा पांडु ने ज्ञान और न्याय के साथ शासन किया। उनके 5 पुत्र पांडव सदाचार और बहादुरी के प्रतीक थे। उनमें से सबसे छोटा सहदेव अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता, दयालुता और अपने परिवार के प्रति अटूट समर्पण के लिए प्रसिद्ध था। सहदेव का जीवन हमेशा के लिए बदल गया जब उनके पिता राजा पांडु ने एक गंभीर गलती की। अपने पुत्रों को अनजाने में मारने के लिए पांडु पर लगाए गए आशिकिंदामा के श्राप के अनुसार यदि वह कभी भी अपनी पत्नियों के साथ मिला तो वह मर जाएगा। पांडु श्राप से अवगत थे। उन्होंने देवताओं के दैवीय हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चे पैदा करने के लिए अपनी पत्नियों कुंती और माद्री पर भरोसा करते हुए ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन पांडु का संकल्प कमजोर हो गया। इच्छा के वशीभूत होकर वह श्राप को भूल गया और माद्री से मिल गया। जैसा कि अनुमान लगाया गया था, उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। पांडव तबाह हो गए और सहदेव की दुनिया बिखर गई। जैसे ही परिवार शोक मना रहा था, पांडु ने अपने बेटों को बुलाया और एक गुप्त संदेश साझा किया। मेरे मस्तिष्क का उपभोग करो और तुम्हें हमारे परिवार की पीड़ा का बदला लेने के लिए अद्वितीय ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। सहदेव ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और इस अनुरोध को पूरा करने की कसम खाई। सहदेव ने कांपते हाथों से अपने पिता के मस्तिष्क का एक हिस्सा खाकर अनुष्ठान किया। इस कृत्य ने उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हुए अपार ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने भाग्य और नियति की जटिलताओं को समझते हुए अतीत, वर्तमान और भविष्य को देखा। हालांकि यह नया ज्ञान एक भयानक कीमत पर आया। सहदेव के कार्यों को घोर पाप माना गया और उसके परिवार और समाज ने उसे तिरस्कृत कर दिया। उनके भाई उनके निर्णय को समझने के लिए संघर्ष करते रहे। तुम ऐसा कृत्य कैसे कर सकते हो सहदेव? युधिष्ठिर ने दुख से भरी आवाज में पूछा। मैंने पिता की इच्छाओं का सम्मान करने और हमारे परिवार की रक्षा करने की कोशिश की, सहदेव ने उत्तर दिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। जैसे जैसे पांडवों ने अपने भाग्य की जटिलताओं को पार किया, सहदेव का अलगाव गहराता गया। वह अपने कार्यों और परिणामों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हुए पीछे हट गया। क्या मैंने कोई जघन्य अपराध किया है या क्या मैंने सचमुच अपने पिता की इच्छा का पालन किया है? सहदेव को आश्चर्य हुआ। मुक्ति की तलाश में सहदेव गहन तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास की यात्रा पर निकल पड़े। वह जंगलों में घूमते रहे, ध्यान करते रहे और आर्षियों से मार्गदर्शन लेते रहे। अपनी यात्रा के दौरान सहदेव की मुलाकात बुद्धिमान आर्षि व्यास से हुई। आर्षि ने सहदेव के कार्यों की वास्तविक प्रकृति और उसके पिता के मस्तिष्क को खाने के परिणामों का खुलासा किया। व्यास ने सलाह दी, सहदेव, आपके कार्यों ने हालांकि गुमराह किया है, आपको ज्ञान प्रदान किया है। इस ज्ञान का उपयोग अपने परिवार की सहायता करने और खुद को बचाने के लिए करें। वर्षों बाद महाकाव्य महाभारत युद्ध के दौरान सहदेव की बुद्धि अमूल्य साबित हुई। उनकी रणनीतिक अंतर्दृष्टि ने पांडवों को अपने दुश्मनों पर विजय पाने में मदद की। जैसे ही युद्ध थम गया, सहदेव के भाइयों ने उसकी मुक्ति को स्वीकार कर लिया। अब राजा युधिष्ठिर ने सहदेव को गले लगाते हुए कहा, आपकी बुद्धिमत्ता ने हमें बचा लिया है प्रिय भाई। आपके पिछले कर्म हालांकि गलत थे, लेकिन हमारी जीत का कारण बने। सहदेव की कहानी एक चेतावनीपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। अनियंत्रित महत्वाकांक्षा और हताशा अंधकार का कारण बन सकती है, लेकिन सच्चे ज्ञान के लिए संतुलन और आत्म प्रतिबिंब की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक विकास और निःस्वार्थ कार्यों के माध्यम से मुक्ति संभव है। अंत में सहदेव की यात्रा ने उन्हें सिखाया कि सबसे गहरी गलतियों को भी ज्ञान और क्षमा में बदला जा सकता है। पांडवों और उनके वंशजों के जीवन के बारे में और अधिक सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें इन शाश्वत कहानियों को जीवंत बनाने में मदद करता है।